ना ना मा ना मा से धारणा ना मा आया रे ना ना मा ओ वा जाया ना ना मा ला ए सवस्ता होना ऐसा मंगला सौवे गुणस्थान पूरा का पूरा मोहनी कर्म के आधार पर बना है। जिस समय मोहनी कर्म की 28 की 28 उपप्रकृतियों का सद्भाव रहता है, उस समय कहा जाता है वह पहला गुणस्थान है। उस पहले गुणस्थान को भी गुणस्थान क्यों कहा कि वहीं से गुण प्रकट हो रहे हैं।
गुणस्थान यद्यपि पहला कहा है, परंतु उसमें भी कितनी प्रकार की तरतमताएं, घोर से घोर भी है। परंतु जिस समय वह लब्धियों में से केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनता है, फिर विशुद्धि लब्धि प्रकट करता है, और प्रायोग्य लब्धि, फिर पांचवी करण लब्धि में जिस समय वह यथा प्रवृत्तिकरण से भी आगे बढ़ रहा है, उस समय वह अपूर्व करण को प्राप्त होता है। यह चौथे गुणस्थान पर आने के पहले की भूमिका पहले गुणस्थान पर हो रही है, इसलिए इसको गुणस्थान कहा है। वहां पर उसी गुणस्थान पर कहां हो रहा है कि उस पहले गुणस्थान में उसने आत्मा के स्वरूप को ही समझा है, शरीर के स्वरूप को भी समझा है, दोनों द्रव्यों में, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में भिन्नता का भेद ज्ञान किया है। अन्य पांचों द्रव्य और मैं जीव द्रव्य, जो गुण इन पांचों में नहीं हुआ गुण मुझ में है, जो मुझ में है वह इन पांचों में नहीं है। और ऐसा मुझ में कौन सा गुण है कि मात्र जानना, देखना, अपने आप के सुख का अनुभव करना, अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ऐसे मुख्यतः 4 गुण। इन 4 गुणों का प्रकाश पहले गुण स्थान पर मिश्र रूप में पहले तीसरे पर एक अंतर मुहूर्त, और जिस समय वह इन 7 कर प्रकृतियों का मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, उन्हीं के कारण से होने वाले 4 कषाय कैसे अनंत कर्म का बंद करा करके अनंत जन्म में अनंत दुख देने वाला, उसको नाम दिया अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। 3 और 4 7 का एक साथ क्षय करता है। उस समय कहा जाता है 5 भावों की अपेक्षा से यदि 7 कर्म प्रकृतियों का, मोहनी कर्म की 7 कर्म प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव कर दिया है, उस समय क्षायिक समग्र दर्शन, और क्षायिक समग्र दर्शन में क्षायिक ज्ञान भी केवल ज्ञान तक प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि यदि क्षायिक समग्र दर्शन हुआ है तो भूमिका किसकी बनी है? क्षायिक भाव में आया है कि क्षायिक भाव में वह जब कर्मों का अभाव प्रारंभ करता है, कर्मों का अभाव यानी यहां मोहनी कर्म में से 7 उप प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव कर दिया। पूर्णतः अभाव कर दिया का अर्थ क्या हुआ कि अब इस प्रकार की इन प्रकृतियों का पुनः बंधन नहीं करेगा। और उत्तराधिकरण सूत्र के 29वें अध्ययन में पहले बोल में क्या आया? नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता है। जिस समय वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान होता है, अनुत्तर धर्म श्रद्धावान जीव श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। श्रेष्ठतर संवेग से वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है, और उस समय वह अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन 4 का क्षय कर देता है। उस समय कहा वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। इसका अर्थ 2 प्रकार से किया जाना चाहिए। एक तो कि अब वह ये 7 कर्म प्रकृतियों का जो पूर्णता भाव कर दिया है, इसका अर्थ है कि अनंतानुबंधी कषाय अब नहीं करेगा। क्या यही अर्थ है? और कर्म तो बांधता रहेगा, या नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता, इसका क्या अर्थ लेना? वार्तालाप तो कर लो थोड़ी सी, क्या अर्थ निकालना इसका? एक अर्थ तो मैंने बता दिया अभी, दूसरा अर्थ कौन सा लेना चाहिए? यदि 28 उपप्रकृतियों का वर्गीकरण किया था, उसमें कहा था कि दर्शन मोहनी के कारण से होने वाले तो 3 हैं, और चारित्र मोहनी के कारण से होने वाले 25 हैं।
25 में से अभी कितने का क्षय किया है? मात्र 25 में से 4। अभी तो कितने बाकी पड़े हैं? कि 21 बाकी पड़े हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या वो 21 जो बाकी पड़े हैं वो उसका उपार्जन करेगा कि नहीं? नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करते का अर्थ है कि अब जो आगे जो कर्म का उदय आएगा उस कर्म के उदय के अनुसार वो वर्तन करे, तो मानना कि अभी उसने अनंतार मंदी का भी क्षय नहीं किया है, मानना कि अभी क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ है, इसका अर्थ है कि आगे जो कषाय चोक आता है वह उसको निरंतर काटता जाता है। उदयाधीन प्रवृत्ति, उदयाधीन प्रवृत्ति कौन करता है? वो पहले भाव में आया उदयाधीन प्रवृत्ति। तो उदयाधीन प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? कि जैसा कर्म का उदय आता है उस कर्म के उदय के अनुसार सामने जो निमित्त विद्यमान होता है, विद्यमान होते में एक तो व्यक्ति आता है तो प्रस्तुत सामने खड़ा होता है, परंतु वस्तु है, स्थिति परिस्थिति है, इसलिए नाम दिया विद्यमान। कि जो कर्म विद्यमान हुआ है उस कर्म के निमित्त के विद्यमान होने पर, अब पहले आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या करते हैं? उस कर्म के निमित्त के सामने आप अब क्या कर रहे हैं? अभी तक का लेखा तो बता दो। कर्म के निमित्त के अनुसार प्रवृत्ति होती है, तो फिर आपने संवेग बोल धारण किए ही नहीं। संवेग बोल में तो आया है नवीन कर्म का उपार्जन करता ही नहीं। अब नवीन कौन सा है? नवीन यह है अप्रत्याखानामणि कषाय, ये नवीन कर्म आ गया। क्या इसका बंद करेगा? निरंतर कृष करता जाता है। यदि व्याख्या प्रकृति सूत्र में 5वां सूत्र चल मान चलिए निर्जीर्ण मान निर्जरे, उसमें बीच में और बोल भी हैं कि जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है वह पहुंचेगा ही। जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दी है वह निर्जरित कर ही देगा। मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है क्या? यदि अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण किया है, 3 मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक मोहनी, ऐसे इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया है, क्या वह मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है? चल पड़ा है। मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है। मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा कैसे कहा जाएगा? कि अब कर्म का बंध तो उसने रोका है, अब वो कर्म की निर्जरा प्रारंभ कर रहा है। मोक्ष मार्ग हो गया। और यदि निर्जरा प्रारंभ करना यदि यह हो गया है, तो अब यदि उस व्याख्या प्रकृति सूत्र को मान्य करते हो, प्रामाणिक मानते हो कि हां जो भगवान ने कहा वो सत्य है, तो जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दी है, आगे जो कर्म उदय में आकर के निमित्त खड़ा करेंगे, क्या उस निमित्त के अनुसार कार्य करेगा वो साधक? नहीं करेगा। और यदि करते हो तो मोक्ष के मार्ग पर आए तो संवेग बोल सफल हुआ। तो ये 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव सत्य माने? कुछ नहीं हुआ। यदि 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव किया है, निर्जरा की है, तो निश्चित मानना कि निर्जरा प्रारंभ कर दी है, तो अब जो कर्मोदय में आएगा उनको निर्जरित करते हुए आगे बढ़ेगा। जो चल पड़ा है वो रुकेगा, वो रुकेगा, वो रुकेगा। रुकेगा कौन? दूसरी कक्षा में पढ़ी होगी मैंने तो। मेले में चलना है, 2 व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा हुई, मेले में पहले कौन पहुंचेगा?
एक था मैं कछुआ और एक था मृग, हिरण, जो भी कह रहे हो, खरगोश। अब कछुआ आप जानते हैं कैसा चलता है? धीरे 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 धीरे। और वह खरगोश कैसा दौड़ता है? बहुत तेजी से दौड़ता है। और अब मुझे बताओ, दोनों में प्रतिस्पर्धा जब हो रही थी तो आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी, मेले में तेज दौड़ने वाला पहले पहुंचा कि निरंतर चलने वाला पहले पहुंचा? क्या सिद्ध किया मैंने? जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दी है, जिसने चलना प्रारंभ कर दिया है, जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है, कछुआ। विश्राम कर लिया। विश्राम किसने किया? खरगोश ने। वो विश्राम चार प्रकार के विश्राम आए हैं। किसके आए हैं? अरे श्रावक को तो बता दो। यदि आप श्रावक बनकर के बैठे हो तो चार प्रकार के विश्राम है आपके। चलो बताओ इनके चार विश्राम। विश्राम का अर्थ है प्रमाद। विश्राम का अर्थ क्या है? कि प्रमाद। यहां विश्राम में तो कई बातें विस्मृत भी हो जाती है। पहला विश्राम श्रावक का। ध्यान नहीं। सबसे पहले कि वो 12 प्रकार के व्रत लेता है, तो प्रथम विश्राम तो वहां हुआ। उसके बाद में फिर दूसरा विश्राम कि जिस समय वह पर्व तिथियों में से 6 पर्व तिथियों पर पौषध व्रत लेता है। पौषध व्रत कौन सा लेता है? अष्टप्रहर पौषध लेता है। वह दूसरा विश्राम। तीसरा विश्राम कौन सा कहा? तीसरा विश्राम कि जिस समय वह सर्वतः विरत होते होते और घर बार परिवार का पूर्णतः परित्याग करके पौषधशाला में चला जाता है। फिर कहा आगे चौथा विश्राम कौन सा? कि वह पूर्णतः ध्यान में लीन होने का पुरुषार्थ। ये 4 प्रकार के विश्राम आपके श्रावकों के याद। मैंने यहां पर जो शामपट्ट आपने देखा होगा उसमें मैंने लिखा पुरुषार्थहीन के पुरुषार्थहीन। कौन? खरगोश। वहां तो वह तेज दौड़ रहा है। अरे आप कहां तेज दौड़ रहे हो? वस्तुतः तेज दौड़ने वाला इस मोक्ष के मार्ग पर धीरे धीरे चलने वाला चौथा गुणस्थानवर्ती, तेजी से चलने वाला 5वां गुणस्थानवर्ती और तेजी से दौड़ने वाला 6ठा 7वां गुणस्थानवर्ती। और धीरे धीरे चलने वाले के लिए मैंने दृष्टांत दिया था। किसी गांव से मैं निकला। सामान्यतः गांव नगर पहले नदियों के किनारे बसाए जाते थे। पानी की सुविधा मिलती है, खेती की सुविधा अच्छी होती है। इस कारण से जिस समय मेरे पीछे पीछे भाई बहन भी उस गांव के पहुंचाने के लिए आ रहे थे और ये नदी पार करा करके वापस जाने वाले थे। अब जिस समय नदी का वो पाट
पानी था नहीं, इसलिए मैंने तो जल्दी जल्दी पार करना, तेज चलने वाला, जल्दी जल्दी पार करके आधा पहुंचा था। मैंने देखा पीछे मेरे को पहुंचाने वाले भी आ तो रहे थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने पूर्व दिशा की तरफ देखा, पहाड़ियों पर से पानी का बहाव इतना तेजी से आ रहा था, रात में बरसात हुई होगी उस तरफ, इतना तेजी से बहाव आ रहा था। मैंने कहा अरे बाढ़ आ रही है। तेजी से चलते हुए मैं तो किनारे लग गया और मेरे पीछे पीछे मुझे पहुंचाने वाले वो श्रावक श्राविका उस बहाव में बह गए। कौन से बहाव में बह गए? अरे संसार के प्रवाह में बह गए। संसार के प्रवाह में बहने वाले, इसका अर्थ है कि जो चल पड़ा है, इसका अर्थ है कि वह यदि मोक्ष के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है तो वह निरंतर अविरल चलता रहेगा, अविरल चलता रहेगा। कछुए ने क्या किया? अविरल चलता रहा। और जो प्रमाद में रह गया, अप्रमाद, यहां देखना, 7वें गुणस्थान पर एकदम छलांग लगाई। कहां से? 4थे गुणस्थान पर। 7वें पर छलांग तो लगा दी, परंतु फिर 7वें पर निरंतर रहते रहते आगे नहीं बढ़ पाया। कौन नहीं बढ़ पाया? कि 5वें आर्य का नहीं बढ़ पाया, भरत क्षेत्र का। 700 साधुओं को छोड़ करके शेष 14,000 भी, और कल्प सूत्र के अनुसार 1400 आर्यकाओं को छोड़ करके शेष सारी, वो भी प्रमाद में पड़े रह गए। कहां? जिस समय साक्षात तीर्थंकर विद्यमान है तब भी। इसका अर्थ है कि निमित्त चाहे कितना ही प्रबल हो, पुरुषार्थहीन होगा तो निमित्त कारगर नहीं होता। तो निमित्त की महत्ता है कि उस निमित्त के अनुसार कार्य करने वाले की महत्ता है। पुरुषार्थी की महत्ता है, किसकी महत्ता है? निमित्त की महत्ता नहीं है। निमित्त तो 14,000 और 36,000 सबको एक समान मिला था, परंतु उसी भाव में मोक्ष जाने वाले तो 700 साधु और कल्प सूत्र के अनुसार 1400 आर्य का है। निमित्त की महत्ता हुई? निमित्त की महत्ता हुई? नहीं हुई? कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो निमित्त की महत्ता नहीं है? अभी मैंने मंजूर करवा लिया था आपसे कि आपके सामने जब कोई भी रागी का निमित्त आता है तो आप राग करते हो, द्वेषी का निमित्त आता है तो द्वेष करते हो। आप तो निमित्ताधीन दृष्टि वाले हो। इसका अर्थ है कि निमित्त आप पर हावी होता है। यदि निमित्त हावी होता है तो मानना कि मोक्ष के मार्ग पर आपने चलना प्रारंभ भी नहीं किया। महाराज 4थे गुण स्थान पर तो आने दो हमको। आने दो कहां से? आपके 40 प्रकार के 4थे पर आ जाओ। यदि निमित्त के अनुसार आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, निमित्त कौन सा है? कि प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहे हैं। किसके कारण नहीं ले पा रहे? वो घर और गृहस्थी, वो 5 इंद्रियों के भोग के साधन, वो भोग का भाव, भोग का भाव। इस कारण से वह अप्रत्याख्यानावणी कषाय को क्रस्ट नहीं कर पा रहा है। कहां रह गया? अभी 4थे पर रह गया। 4थे पर नहीं रहा। यदि 4थे पर आया है तो निश्चित है कि वो 7 पर जाएगा, 7वें पर जाएगा ही जाएगा। यदि वो 4थे पर अगर अटका रह गया है जीवन पर्यंत के लिए तो मानना 4था आया ही नहीं। बहुत पहले की बात है, मेरे तो दीक्षा के पहले वर्ष की। एक ऐसे श्रावक थे बड़े विशिष्ट वहां माने जाने वाले। मैंने कहा आपने 12 व्रत कब ग्रहण किए थे? महाराज साहब 40 साल पहले ग्रहण किए थे। मैंने कहा फिर 12 व्रतों का कब से आप पालन कर रहे हो? 40 वर्ष हो गए। मैंने कहा आगे कितने बड़े? वहीं के वहीं
क्या आनंद श्रावक ने जिस दिन उन्होंने केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनी थी, उस दिन जो उन्होंने मुख्यतः तो 5 व्रत लिए थे, 3 और व्रत लिए थे उसी दिन जीवन पर्यंत के लिए, और शेष तो जब जब अवसर आएगा तब वह करूंगा। क्या जिस दिन उन्होंने वो व्रत लिए थे निरंतर उसी पर टिके रहे? आगे बढ़े कि नहीं? प्रमाण दूं? जिस दिन उन्होंने व्रत ग्रहण किए थे उसके 10वें साल के अंत में आरंभ और परिग्रह से पूर्णतः निवृत्त हो गए। पूर्णतः निवृत्त यानी कैसे निवृत्त? कि जैसे मैंने संयम लिया था उस समय आरंभ, समारंभ और उसके परिजन आदि, भोग साधन आदि सर्व का परित्याग करके सर्ववृत्ति संयम लिया था, ऐसा का ऐसा आनंद श्रावक ने किया था। संयम नहीं लिया, सर्ववृत्ति संयम नहीं लिया, पर छोड़ा किसको? कि मैं जिस समय सर्ववृत्ति संयम लेने के लिए जो छोड़ के आया वो सारे उन्होंने भी छोड़े। जो कहते हैं ना आनंद भी घर करके मोक्ष चला जाएगा, वो श्रावक थे, हम भी श्रावक हैं, हम भी चले जाएंगे। कैसे चले जाओगे? आनंद की तुलना तो करो आप अपनी, कि जिस समय 10वें साल के अंत में देखा उन्होंने सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक लेने के बाद 10वें साल के अंत में वे एकांत में पौषधशाला में चले जाते हैं और 6 वर्ष में इस प्रकार की साधना की। बाह्य अपेक्षा से उसका वर्णन आता है उपासक दशांग सूत्र में। इंद्रपुत्री गौतम विहरण करते करते सोचा अपने एक श्रावक यहां पौषधशाला में साधना कर रहे हैं, उनसे मिल आते हैं, साधना कैसी चल रही है पूछ लेते हैं। जिस समय वे आनंद के पास पहुंचते हैं, इतने प्रफुल्लित आनंदित होते हैं आनंद श्रावक, परंतु बोलते हैं भगवान मैं उठ करके वंदन नहीं कर सकता, आपके पास नहीं आ सकता, शरीर इतना तप से क्रश हो गया है, आप मेरे निकट पधारो। क्या मात्र शरीर को क्रश किया है? क्या ध्यान में नहीं गए होंगे? दूसरा उदाहरण हमारे यहां पर दिया कि जिस समय चर्चा करते करते ये बात निकली थी कि मुझे इतना क्षत्र जानने देखने में आ रहा है, अवधि ज्ञान। इंद्रभूति गौतम प्रथम पट्टधर गणधर, उनका श्रावक को तो इतना अवधि ज्ञान हो नहीं सकता है। बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? ऐसा श्रावक को हो नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पश्चाताप प्रायश्चित लो। उन्होंने कहा कि झूठे को प्रायश्चित लेना चाहिए कि सत्य को? किसको बोल रहे हैं? मैं सत्यभाषी हूं, आप असत्यभाषी हैं, प्रायश्चित किसको लेना चाहिए? कौन बोल रहा है? एक श्रावक। बोल किसको रहा है? ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति, उनकी शक्ति ऐसी विकसित हो गई थी, वो शक्ति इतनी विकसित हो गई थी। मैंने उसको दूसरी अपेक्षा से लिखा है। मैंने कहा जैसे वो एकांत पौषधशाला में साधना कर रहे हैं, उस समय ज्ञाता दृष्टा स्वरूपप्रवणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपप्रवणता, इतने अधिक ज्ञाता दृष्टा स्वरूपप्रवणता हो गई थी कि कुछ ही समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाए, ऐसा ज्ञाता भाव स्वरूपप्रवणता हो रही थी। और ज्ञाता दृष्टा स्वरूपप्रवणता को बाह्य में व्यक्त कैसे किया जाए कि उनकी साधना इतनी अच्छी हो गई थी? क्यों? क्योंकि ये अंदर का अभ्यंतर का विषय है। ज्ञाता भाव दृष्टा भाव कितना है, निरंतर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में कितना रहता है, अप्रमत्त सात्विक गुण स्थान पर कितने काल तक कितना रहता है, कि बाह्य में दिखेगा नहीं। बाह्य में क्या दिखा? कि इतना अवधि ज्ञान हो गया है, वो बाह्य में इस प्रकार से दिखा। जिस समय इंद्रभूति गौतम भगवान के पास पहुंचते हैं, पहले ही भगवान ने कहा कि आनंद श्रावक से क्षमा याचना करो।
कौन कर रहा है, किससे कर रहा है? ओहो, प्रथम गणधर। देखो, विनयोपासना की अपेक्षा से भी देखना, गुरु आज्ञा की महत्ता को देखना, गुरु आज्ञा की महत्ता देखना। गुरु क्या कह रहे हैं? एक श्रावक में गणधर, प्रथम गणधर, 4 ज्ञान का धारक, 14 पूर्वों का ज्ञाता, और एक श्रावक से क्षमा मांगने जाऊं? गोचरी तो रख दी है, और पहले कहां गए? इसको कहा विनय परम धर्म है, इसको कहा विनय मोक्ष का द्वार है। अगास आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो एक बहुत बड़ा द्वार बना हुआ है, उस द्वार पर लिखा विनय मोक्ष का भव्य द्वार है। विनय के बिना, विनयोपासना के बिना, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पणता नहीं, सर्वार्पणता। अर्पणता से ऊंचा समर्पणता, उससे भी ऊंचा सर्वार्पणता। सदगुरु का योग हो जाए उस समय मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से मैं पूर्णतः जैसा गुरु कहते हैं उसी प्रकार से मैं करूंगा साधना। ऐसा तो आत्मसिद्धि में आया है। त्रणय योग एकत्वति वर्ते आज्ञाधार। जिस समय सदगुरु का योग होता है, दूसरी पंक्ति में आया त्रणय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार, कि तीनों योग मन को, वचन को, काया को किस प्रकार से रखूंगा कि गुरु आज्ञा के अनुसार अब इनका वर्तन होगा। मन का भी, वचन का भी, काया का भी गुरु आज्ञा के अनुसार। देखो गुरु आज्ञा के अनुसार क्या हो रहा है। क्या इस प्रकार की साधना आपकी है? यदि मानो वर्तमान में, तो मैं कह रहा हूं इस प्रकार से साधना में निरंतर आगे बढ़ो, निमित्त के अधीन मत हो। निमित्त यानी सामने आपके निमित्त तो आएगा, पूर्व कर्म का बंध है, वह कर्म का बंध यदि साता रूप किया है तो साता पहुंचाने वाला, 5 इंद्रियों में सुख पहुंचाने वाला, 5 इंद्रियों को सुख साधन जुटाने के लिए व्यापार में सहायता करने वाला निमित्त तो सामने आएगा, क्योंकि सातावेदनी कर्म का बंध कर रखा है, तो साता का उदय आएगा। अब आपको क्या करने के लिए कहा मैंने? पहले भी कहा, अभी कहा है कि निमित्त की अधीनता मत करो, वीतराग के वचन की अधीनता के अनुसार चलो। आप क्या करते हो? तो फिर विनयवान हुए? विनयवान हुए? फिर कैसे कहते हो कि मैं तिकुत तो आयन पाण 3 बार, पहले भी, प्रवचन के बाद भी, कोरा कोरा। यदि वीतराग वाणी भी सुन ली है और रागी की वाणी भी सुन ली है, अब साधक कौन माना जाएगा? मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कौन माना जाएगा? कि अब वो वीतराग वचनों के अनुसार ही चलेगा, रागी या द्वेषी के अनुसार नहीं चलेगा। ये कौन से गुणस्थान की बात है? ये चौथे गुणस्थान पर आने की बात है। चौथे गुणस्थान पर यदि आ गया है तो फिर इस प्रकार का उसका ऐसा व्यवहार होगा, और तब कहा जाएगा कि वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करेगा, क्योंकि निमित्त के अनुसार वह कार्य नहीं करेगा। जो जो निमित्त आता जाएगा उस निमित्त के अनुसार कार्य नहीं करेगा। तो निमित्त किसके कारण से आया? किसी कर्म की वजह से आया। उस कर्म के अनुसार आने वाले निमित्त के अनुसार कार्य नहीं किया तो उस कर्म का क्या हुआ? अर्थ क्या निकला? नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। साधक किसको कहा जाएगा? यदि अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कर्म का क्षय कर दिया है तो अप्रत्याखानावणी कषाय का भी क्षय करेगा ही करेगा। वह अब क्या करेगा? अप्रत्याखानावणी कषाय, वह तो साथ का साथ प्रत्याखानावणी कषाय का भी क्षय करता है। प्रत्याखानावणी कषाय क्या है? सर्वथा, सर्वकाल के लिए, 3 कारण 3 योग के वह सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करता है। उसको नाम दिया प्रत्याखानावणी कषाय का अभाव कर दिया है। जिस समय वह अप्रत्याखानावणी कषाय का अभाव करता है उस समय कहा जाता है वह बाह्य में
5वें गुणस्थानवर्ती हो गया है। कषाय का अभाव महत्वपूर्ण है, व्रत और महाव्रत लेना महत्वपूर्ण नहीं है। कषाय का अभाव होता है तो बाहर में इस प्रकार का व्रती हो जाता है। यदि कषाय का सर्वथा अभाव होता है तो कहा जाता है कौन सा? प्रत्याखानावणी कषाय का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसमें बाह्य में दिखेगा कि सर्ववृत्ति संयम आ गया है। और सर्ववृत्ति संयम आ गया इसका अर्थ है कि वह सीधे चौथे से 7वें गुणस्थान पर जाता है। जो पुरुषार्थ में हीन हैं, इतना पुरुषार्थ नहीं उपाड़ पा रहे हैं, उनके लिए गुणस्थान बना 5वां। तो मैंने यहां पर लिखा है पुरुषार्थहीन के लिए यह 5वां गुणस्थान है। 5वां गुणस्थान किसने बनाया? पुरुषार्थहीनों ने बनाया। पर वो पुरुषार्थहीन तो इस प्रकार का पुरुषार्थ कर गए कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे। तो उनको तो मैं पुरुषार्थहीन नहीं कह सकता। किनको? आनंद आदि श्रावक को मैं नहीं कह सकता पुरुषार्थ। पर आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं निश्चित कह सकता हूं कि चाहे पहले 4 महीने का चौमासा कर लिया, अभी 5 महीने का चौमासा हो रहा है, ढीठ बन करके, उदाहरण आया हमारे आचारंग सूत्र में कि सूखे पेड़ का ठूंठ, सूखे पेड़ का ठूंठ। दूसरा दिया उदाहरण कछुआ। यदि कितना ही झंझावात चले, कितनी घनघोर बरसात हो, परंतु वो ठूंठ हिलता नहीं हिलता। वो कछुआ कितनी आंधी तूफान चले, वो हिलता नहीं हिलता। वो पांचों अपने अंगों को सिकोड़ करके और ऐसा स्थिर हो जाता है। 2 उदाहरण देकर कहा कि ऐसे ये वर्तमान के गृहस्थ होते हैं। आचारांग में कहा है कि जो इस प्रकार से ठूठ बन करके, क्यों ठूठ बन करके वहां के वहां बैठे हुए हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? निरंतर आगे, निरंतर आगे। यानी यदि उसने मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हुआ है, चला है, तो निरंतर गमन चलेगा। निरंतर, विश्राम नहीं है। विश्राम लेने वाला तो हार गया, प्रतियोगिता में हार गया। इसका अर्थ है कि निरंतर गमन करने वाला, निरंतर आगे बढ़ने वाला, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि 5वें आर्य का भरत क्षेत्र का साधक है, निश्चित है कि वह 7वें गुण स्थान तक पहुंच करके 7वें गुण स्थान के भी चरम को छू लेगा। चरम को यानी जिस समय 7वें गुण स्थान पर पहुंचता है, उस समय क्या करेगा? सर्ववृत्ति संयम लिया, उस समय अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, अप्रत्याखानावणी कषाय का अभाव हुआ है, प्रत्याखानावणी कषाय का अभाव हुआ है। अब सर्ववृत्ति संयम ले लिया है, अब क्या करेगा? गुरु ने कहा, चेला विश्राम कर रहा था, मैं इनका नहीं कह रहा हूं, तो उसमें दृष्टांत आया वो दे रहा हूं। अरे कुछ स्वाध्याय कर भाई, कुछ ध्यान कर भाई। गुरुदेव 5 महाव्रत ले लिए हैं, 5 समितियों का पालन कर रहा हूं, इतना बढ़िया आहार मिला है, अब थोड़ा सा मुझे नींद ले लेने दो ना। क्या कहा शिष्य ने? 5 महाव्रत ले तो लिए, अब 5 महाव्रतों का पालन कर रहा हूं, 5 समितियों का पालन कर रहा हूं, अब मुझे थोड़ा विश्राम लेने दो ना। इतना बढ़िया भोजन मिला है, बहनों की कृपा से मुझे मिलता है, इतना बढ़िया भोजन मिला है, तब खा करके क्या कर रहा है? गुरु ने कहा, रे क्या प्रमाद में पड़ा है, स्वाध्याय करना, ध्यान करना। तो शिष्य ने क्या उत्तर दिया? उसको नाम दिया प्रमादी। क्या नाम दिया? प्रमादी। क्या प्रमाद को महावीर मान्य करते हैं? यदि 10वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का 36 गाथाएं हैं, हो सकता है 36 के 36 गाथाओं में 35 हुए, गिन लो, कि निरंतर प्रत्येक गाथा आ रहा है, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर, एक क्षण भी ऐसा मेरा नहीं बीतना चाहिए
कि जो शरीरी भाव में चला जाए, निरंतर आत्मा में ही रमण करता रहा, निरंतर आत्मा में रमण करता रहा, वहां पर सात्विक गुण स्थान के चरम पर तो इंद्रभूति पहुंच गए हैं। अब वो बार बार तीर्थंकर महावीर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अरे यहां तक तो पहुंच गए हो, अब एक छलांग लगा करके दूसरे किनारे पर क्यों नहीं पहुंचते हो? दूसरा किनारा कौन सा? कि वह सिद्ध शिला का किनारा। तुम यहां तक तो आ गए हो, इस तीर तक तो आ गए हो, और छलांग लगा करके दूसरे तीर पर क्यों नहीं पहुंचते हो? हमारे आत्मज्ञाता जी कहते हैं अरे यहां तक तो आ गए हो श्रावकों को, अब एक छलांग लगाओ ना, एक छलांग लगाओ। मैं कहता हूं, मैंने कहा इतनी उछल कूद आप करते रहते हो, ये पाटा जिस पर हम बैठते हैं मुश्किल से तीन भी नहीं होता होगा, 2-2.5 फीट ऊंचा होता है, एक कूद लगा करके इस पर क्यों नहीं बैठ जाते हो? इतनी सी छलांग भी नहीं लगा पा रहे हो। तो कहते हैं यदि यहां तक आ गए हो, यहां तक आ गए हो, यदि पांचवा कौन सा, यदि पांचवा गुणस्थान प्राप्त हो गया है, तो अब क्यों नहीं छलांग लगाते हो? घिस 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 घिस, हमारा सोच रहा हूं, हमारा सोच रहा हूं, हमारा सोच रहा हूं। वो काल अवसर देगा? है? काल का कोई भरोसा नहीं है। हमारा चलते रहा हूं, हमारा चलता रहा हूं, वो धीरे धीरे चलते रहा हूं। अभी धीरे धीरे चलने वालों को मैंने क्या बताया? एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, एक तो बड़े वकील थे, एक उस समय वो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष थी। महाराज ये वो जो आपके श्रावक श्राविका पीछे पीछे चल रहे थे, वो कहां का प्रकरण है? मैंने कहा दृष्टांत दिया था, नदी दृष्टांत दिया था कि धीरे धीरे चलने वाले का क्या हाल होता है कि वो काल के प्रवाह में बह जाता है। कौन सा काल? आयुष का काल। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे चलने वालों को निरंतर क्यों याद दिला रहा हूं मैं कि अरे धीरे धीरे चलने वालों क्यों नहीं मानते हो कि आयुष का काल न जाने कब आज धमकेगा पूरा हो जाएगा। इसलिए तेजी से चलो। और मैं अपने लिए तो बोध देता ही देता हूं, अपने आप को स्वयं को बोध। मैंने कहा पहले तो 66 वर्ष से पड़ा रहा घर में, अब 66 में दीक्षा लिए, अब धीरे धीरे चलेगा, तेजी से चल। तो बाहर में तेजी से चलता हूं और अंदर में भी। इसका अर्थ है कि यदि मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं तो निरंतर आगे बढ़ता है। जिसमें वो अप्रमत्त 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 सातवें गुण स्थान पर जाता है, तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए वह फिर अपूर्वकरण करता है। अपूर्वकरण करके, और जिस समय वह आगे की मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों में से अब बची कौन सी है? तो कहा संजलन की 3, प्रथम 3, और इधर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन 9 का अब नवीन बंध वापस नहीं करेगा, अबंध रूप कर लेता है। जिस समय आगे बढ़ता है एक अंतर्मुहूर्त में 9वें गुणस्थान पर अनियट्टिबादर गुणस्थान, नियट्टिबादर गुणस्थान है 8वां, अनियट्टिबादर गुणस्थान, उस समय वह 3 तो संजलन की और 9 कषाय की, अपेक्षा से 9 कहेंगे, अपेक्षा से 7 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद 3 गिने हैं, परंतु एक भाव में एक ही प्रकार का वेद होता है। इस अपेक्षा से यहां पर 7 गिनते हैं, 9 गिन रहे अभी हम। तो जिस समय वह मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों में से 27 उप प्रकृतियों का 9वें गुणस्थान के अंत में आकर के क्षय कर देता है, उस समय मात्र संजलन लोभ मोहनी वेदनी कषाय बचा है। जैसे वह उस कषाय को क्रश करता है, वह संजलन लोभ मोहनी कौन सा है? कौन सा लोभ? कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो जाता है, मैं निरंतर स्वरूप में रमणता क्यों नहीं कर पा रहा हूं, बीच में बाधा क्यों पड़ती है, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव निरंतर क्यों नहीं रह रहा है, ये धारावाही ज्ञान निरंतर जानना 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 धारावाही निरंतर क्यों नहीं चल रहा है, निरंतर 2 घड़ित तक क्यों नहीं हो रहा है? ये संजलन लोभ है। वो संजलन लोभ किसको कहा? इसको कहा है कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। ऐसा जैसे में भाव आता है
उस समय वह अंतिम मोहनी कर्म का, वह 28 की 28 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है। उस समय कहा जाता है वह 10वें गुण स्थान पर आकर के सीधे 12वें क्षीण मोहनी गुण स्थान पर पहुंचता है। और क्षीण मोहनी गुण स्थान को कहा यह वीतराग गुण स्थान है। यहां पर इरियापथी की क्रिया लगती है। एक अंतर्मूर्त में वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तीनों का युगपथ क्षय करता है और 13वें गुण स्थान पर पहुंचता है, सहयोगी केवली गुण स्थान। यह तीसरे चौथे आर्य या महाविद्य की बात है। वर्तमान के भरत क्षेत्र में इस प्रकार की साधना उपलब्ध तो नहीं है, परंतु फिर भी मुझे इस प्रकार की साधना करनी है। यह अंदर में पक्का करने के लिए अंतिम स्तर तक की साधना, चरम की साधना करने के लिए भी इसका विवेचन किया है। ऐसा तत्व जो सुन समझ करके मैं आप साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़त्तधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तधम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणाने कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद हो। 4 आश्वास वापस देखने पड़ेंगे।